एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के गवर्नर आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, राज्य मंत्री आदरणीय कपिल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भाई प्रहलाद सिंह पटेल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य बिसाहू जी, महेंद्र जी, रामखिलावन जी, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विष्णुदत्त जी, सांसद साथीगण जनार्दन जी, गणेश जी, रीति जी, यहाँ के विधायक राजेंद्र जी, मंच पर विराजमान बाकी सभी विधायक साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी रीवा की धरती पर आए हैं। उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में रीवा बदल गया है। आज देखिए रीवा के चारों तरफ चमचमाती हुई सड़कें। कांग्रेस के राज में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, कहीं पता ही नहीं चलता था, लेकिन चारों तरफ आज बनते हुए हाईवे। केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ की टनल ऐसी कि हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी टनल, वहां लोग जाके आजकल सेल्फी खिंचवाते हैं। केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, आज विंध्यवालों प्रधानमंत्री जी रेल कनेक्टिविटी भी देने आपको आए हैं। रीवा टू नागपुर इतवारी सीधे आप जुड़ जाएंगे। और विंध्य की धरा वालों, केवल रेल कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी भी प्रधानमंत्री जी रहे। नए एयरपोर्ट की सौगात हमें मिल रही है। बहनों और भाइयों, हम जानते हैं उस जमाने में जब बांध का केवल कांग्रेस के राज में शिलान्यास होता था, पूरा कभी नहीं बना। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। 3.25 लाख एकड़ जमीन में अकेले रीवा में सिंचाई हो रही है, अब सतना में सिंचाई हो रही है, अब सीधी में सिंचाई हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दुगनी करने का। आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में, गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है। सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बता दो, हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया देख ले, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। बोलो हुई है कि नहीं? आज गांव-गांव में 4 व्हीलर हमारे हैं और कृषि के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। रीवा में चमत्कार हुआ 750 मेगावाट का हमारा सोलर पावर प्लांट लगा। अभी भाई गिरिराज जी बता रहे थे, गरीबों के घर उस जमाने में तो इक्का दुक्का आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 40 लाख घर तो दिए ग्रामीण क्षेत्र को, लेकिन 10 लाख घर शहरी क्षेत्र को भी दिए। लगभग 50 लाख मकान गरीबों को देने वाले प्रधानमंत्री आए हैं। हम तेजी से मकान बनाने का काम पूरा कर रहे हैं। 4,11,000 घरों में आज गृह प्रवेशम का कार्यक्रम है। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं सरपंच भाइयों बहनों, जब पुरानी सरकार थी 1.25 महीने के लिए आ गई थी, प्रधानमंत्री जी ने घर भेजे थे, लेकिन उस सरकार ने घर वापस कर दिए। गरीबों के घर बनाए ही नहीं। ये पाप और अपराध उस समय की सरकार ने किया था। बोलो किया था कि नहीं किया था? सरपंच जी बता दें, किया था कि नहीं? तुम्हारा क्या जाता था? गरीबों के घर बन रहे थे, मोदी जी घर भेज रहे थे। तुमने बने बनाए घर, जो घर बनते उनका पैसा तुमने वापस लौटाया। आज प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन की सौगात देने वाले। मेरी प्रिय बहनों, हैंडपंप का पानी नहीं, अब तो बाण सागर से, गुलाब सागर से पाइपलाइन बिछा के
घर में टोटी वाला नल लगा के टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर का घड़ा भर जाएगा। हैंडपंप की खटर पटर बंद। 7,800 करोड़ रुपए की उसके पहले की भी योजनाएं हमारी बन रही है। लेकिन मैं आज याद दिलाना चाहता हूं 2019 में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जल जीवन मिशन के पैसा भेजे थे, कांग्रेस की सरकार ने लौटा दिए कि हमें घर घर पानी नहीं देना। ये पाप भी तत्कालीन सरकार ने किया था। 14 वित्त आयोग का पैसा पंचायतों को नहीं दिया गया था। स्वामित्व का जो अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, हर घर अब आपका स्वामित्व होगा, उसका अधिकार पत्र सौंपने प्रधानमंत्री जी आए हैं। 73,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें, स्वच्छता का अभियान चलाया। मध्य प्रदेश शहरी स्वच्छता में भी पहले नंबर पे आया और ग्रामीण में भी पश्चिम जोन में हम पहले नंबर पे आए। उन्होंने कहा भर्ती का अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश में 1,14,000 भर्तियां हो रही है। 22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली शिक्षकों को आशीर्वाद दिया था। एक नहीं, ऐसे अनेकों अभियान चल रहे हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। केवल एक बात आज कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी हमारे मन में बसते हैं, देश के दिल में बसते हैं और वो हम सबसे मन की बात करते हैं। मन की बात सबको पता है ना, मन की बात का? अरे जोर से बताओ, पता है? तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, 20 अप्रैल को मन की बात का 100वां संस्करण आने, 100वां एपिसोड मतलब 100वीं बार प्रधानमंत्री जी हमसे मन की बात करेंगे। मन की बात हमें प्रेरणा देती है, हमें राह दिखाती है, अच्छे कामों को सामने लाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। और 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में सभी गांवों में 53,000, सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 66,000 पोलिंग बूथ पर और नगर में सभी वार्डों पर मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है। और याद रखना, मन की बात घर के कमरे में बैठ के नहीं सुनना है। जहाँ व्यवस्था है मैदान में, वहां सुनना है। ठीक 11 बजे, पौने 11 बजे हम टीवी सेट के सामने बैठेंगे और ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री जी फिर मन की बात कह के, मन की बात हमसे करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं आप सब सुनने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूं, हर जगह व्यवस्था की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और प्रशासन भी सारी व्यवस्था कर रहा है। मन की बात जरूर सुने। याद रखिए 30 तारीख को पौने 11 बजे। बोलिए, सब सुनेंगे? जोर से बताइए, सब सुनेंगे? और अंत में धरती कहे पुकार के जो संदेश दिया है, ये प्रधानमंत्री जी के दिल की तड़फन है। ये एक महामानव का सोच है मित्रों कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक रहने दें। मध्य प्रदेश में अभी 60,000 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हम सब प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। प्रधानमंत्री जी का संदेश देश को बचाने का है, धरती को बचाने का है, वन्य प्राणियों को, कीट पतंगों को, सबको बचाने का है, सबको जीने का हक है। इसलिए आइए उनके बचाए हुए इस मार्ग पर चलने का भी किसान संकल्प लें। 5 संकल्प। 1, बिजली बचाएं। दूसरे, पानी बचाएं। तीसरा, पेड़ लगाएं। चौथा, प्राकृतिक खेती करें। और एक और प्रधानमंत्री जी की जो सदैव हमसे अपील रहती है स्वच्छता की, मेरे प्रिय पंचायती राज के बहनों और भाइयों और आमजन से भी मैं कहता हूं, आइए प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पर चल के हम अपने प्रदेश को भी बनाएं और दुनिया को भी बचाने में अपना योगदान दें। बोलो, सब तैयार हैं? जोर से सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम सब संकल्प लेंगे कि प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चल के हम अपने प्रदेश की और देश की सेवा करेंगे। उठाइए दोनों हाथ।